हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम आपको एलसीएम कैसे निकालते हैं सबसे अच्छा तरीका बताते हैं। ठीक है, तो 36, 48, 60 और 80 का एलसीएम निकालना है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, एक हमें सीधी सी एक लाइन ड्रा करनी है, ऐसी यहाँ तक ले लो। ठीक है, और एक लाइन ऐसी खींच लो। ठीक, और यहाँ लिख लो सारी संख्या जिसका इसका आपको एलसीएम निकालना है। तो ये लिख लो 36, 48, 60 और 80। ठीक, अब इसको देखो किससे कटेगा, 2 से कटेगा सब। ठीक, तो ये आ गया 18 आ गया, ये 24 आएगा। ठीक, और ये कितना आएगा 30, और ये आएगा 40। फिर एक लाइन खींच लो ऐसी, फिर देखो कोई, हाँ फिर 2 से कटेगा। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, और ये 15 हो जाएगा, और ये 20 हो जाएगा। फिर देखो कटेगी 2 से, फिर लाइन खींच लो, फिर 2 से, तो 9 का 9 ही रहेगा क्योंकि पूरा नहीं कटेगा। फिर अगला आ जाएगा 6 आ जाएगा, ये 15 रहेगा, और ये 10 हो जाएगा। फिर एक लाइन खींच लो, फिर 2 से कटेगा। जब तक ये कटता रहे तब तक वही लिखना है। 3 हो जाएगा, ये 15 15 रहेगा, ये 5 रहेगा। अब इसके बाद देखो ये कटेगा 3 से, तो 3 तो का 9, और ये 3 पूरे 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 5, और ये रह जाएगा ये 5 का 5 रहेगा। और फिर ये ऐसे कर लो, तो फिर से 3, 1 हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा, ये 5 रहेगा, ये 5 रहेगा। ठीक है, अब देखो ये 5 से काट दो, 1 1 1 और 1। ठीक, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, अतः लघुत्तम कितना बन जाएगा। अब यहाँ एक स्टेप लिख लो, अतः लघुत्तम कितना हो जाएगा, अतः एलसीएम। अब जितने ऊपर आए हैं इन सब का यहाँ पे 2 ये सब लिख के इनका गुणा कर दो, बराबर कितने आए हैं 2, 1 2 3 4 बार हैं 2, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक, और 3 है 2 बार, इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, इतने हैं, बराबर 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। तो ये तो लिख दो 16 गुणे 3 गुणे 5, तो बराबर 16 3 48 हो जाएगा। ये 48 गुणे 5 तो कितना बन जाएगा, एक ये 3 और छूट गया ये वाला ना, इसको भी लिख लो यहाँ पे, और ये भी यहाँ पे आ जाएगा 3, तो कितना है 5 3 15 हो जाएगा ये। ठीक, हाँ अब सही है। तो 48 गुणे 15 आप करेंगे, कितना आ जाएगा 720 आ जाएगा। आया करना चाहो तो कर लो, 15 8 120 की 0, और हासिल लगी 12, 15 चकू 60 और 12 720। ये हो गया इसका आंसर। ठीक, सबसे आप बताओ एलसीएम में किसी को कोई दिक्कत। चलिए अगर आप बताएं तो एक सवाल तो और करते हैं, एक और करना है। चलिए कोई एक संख्या लिख लेते हैं, जैसे 360। ठीक, 72 और 240 का
एलसीएम बताओ। ठीक, तरीका वही है, 360, 72 और 240 लिखो और एक लकीर खींचो, 2 से डिवाइड करो, 180, ये हो जाएगा 36, ये हो जाएगा 120। ठीक है, फिर कर दो 2 से डिवाइड, ये हो जाएगा 90, ये हो जाएगा 18 और ये हो जाएगा 60। फिर कर दो 2 से डिवाइड, तो कितना हो जाएगा 45, ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 30। ठीक है, अब कितने से करना है, 3 से करते हैं डिवाइड, तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 10। अब कितना करना है, एक बार और कर लेते हैं 3 से, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 10 का 10 ही रहेगा। अब हमें करना है 5 से, तो 1 हो जाएगा, ये 1 का 1 वैसे ही रहेगा और ये हो जाएगा हमारा 2, ये 2 से कर दो, 1 1 और फिर 1 हो गया। अब इसका देखो निकाल, भाई सिर्फ गुणा करना है, तो यहाँ लिखो, अतः एलसीएम बराबर, जितनी बार ये कटा था, 1 2 3 बार हैं 2, तो यहाँ लिख लो 1 2 3, हाँ 3 बार लिखना है ना हमें 2। भाई देखो 2 हमारे कितनी बार आए हैं, 1 2 3, ठीक, और 3 आया है हमारा 2 बार, 3 लिखो मैं 2 बार, एक बार था 5 लिख लिया, फिर एक बार और है 2, ये लिख लिया। अब इसका गुणा कर दो भाई, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो 8 लिख लो पहले, गुणे, अच्छा हमें 3, हाँ ये 3 देखो लिखना है, एक बार ये हाथ छूट गया, 3 3 का 9 और ये हो जाएगा 5 दूनी 10, तो कितना आ जाएगा, 8 ने 72, 72 गुणे 10, तो बराबर कितना आ जाएगा 720। इसका ही सेम है 720। तो ये रहा तरीका। अब आइए अब करते हैं HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, HCF। ठीक, मान लो 36 और 42 का HCF बताओ, HCF बताओ। ऐसा कहीं आ जाता लिखा हुआ। तो हमें क्या करना है, भाग विधि द्वारा निकालना है। तो 36 लिखो, इसमें देखो जो बड़ा होगा उसको लिखना है अंदर, ठीक, तो 42 लिखा। अब 36 का भाग दीजिए 42 में, एक बार जाएगा, 36 आ गया, ठीक, बचा कितना 6। अब ये वाला 36 आ जाएगा अंदर, तो 6 गुणे 6 36 हो गया, कट गया। तो हमारा ये HCF कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा HCF, ये जो नंबर आया ना जिससे पूरा पूरा कटा था, बस वही हो गया हमारा HCF, 6 हो जाएगा। ठीक है। अब अगर आ जाता है एक सवाल एग्ज़ाम में, क्या पहला मान लो कोई सवाल ऐसा आ जाता है कि भिन्न वाली संख्या अगर लिख दे, तो उसका अगर हमें HCF निकालना तब क्या करोगे। भाई सवाल आजकल एग्ज़ाम में कैसे पूछे जा रहे हैं, जो कंपटीशन बढ़ गया है तो कंपटीशन टाइप सवाल पूछेगा,
तो अब देखो क्या करना है। सपोज एक देखो भिन्न का देखो करते हैं, ठीक है। जैसे एक कोई सवाल आ गया एग्ज़ाम में, उसमें लिखा है 4/5, ठीक है, 6/25 और तथा 8/15 का एलसीएम बताओ। अब क्या करोगे? तो इसका देखो तरीका क्या है। जो जिसका पूछा एलसीएम पूछ रहा है, एलसीएम तो हमें ऊपर वाले निकालना है एलसीएम, नीचे वाले निकालना है एचसीएफ, ठीक। तो 4, 8 और 6 का निकालो पहले एलसीएम। तो 4, 6 और 8, इसका निकालना है पहले हमें एलसीएम। तो 2 से कटेगा 2, 3 और ये हो जाएगा 4। फिर ये काटिए, फिर जाएगा 2 से 1, 3 का 3 रहेगा, ये 2, ठीक। तो इसका कितना बन जाएगा ये, फिर कट जाएगा 2 से 1, 3 और फिर 1 ये। अब कटेगा 3 से 1, 1 और 1। तो एलसीएम कितना इसका बन जाएगा फिलहाल अभी इसका ऊपर वाले अंश का 2 × 2 × 2 × 3, ठीक। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दिया 24 हो गया। और नीचे वाले निकालना है हमें ये एचसीएफ। तो इसका देखो निकाल लो, 5, 15, 25 है ना, 5, 15 और 25। तो इसका निकालना है हमें एचसीएफ, तब निकलेगा सवाल, होगा क्लियर। तो देखो सबसे बड़े वाले लिख देते हैं 2 अंक। तो 15 और 25 और 5, इन सब में तो 2 बड़े कौन है, 15 है एक में और ये 25 है। तो इसको अंदर लिखो। तो 15 एकन 15 बचा 10। अब इसको कर लो अंदर, तो ये हो जाएगा 15। तो 10 एकन 10, अब बचे 5। अब 5 को ले लो अंदर, अब बाहर, अब 10 आ जाएगा अंदर। तो 5 एकन 5 दूनी 10, पूरा कट जाएगा। तो इसका एचसीएफ कितना हो गया, 5। तो इसमें देखो क्या था, ये सवाल था हमारा। तो ये था 4/5, 6/25, 8/15 का एलसीएम। तो ऊपर वाले का हमें निकालना है एलसीएम और नीचे वाले निकाल दो एचसीएफ, वही हो जाएगा हमारा एलसीएम भिन्न वाले सवालों के लिए, ठीक है। तो 4, 6 और 8, इनका 3 का एलसीएम कितना आया था, 24। तो इसका हो जाएगा, तो एलसीएम कितना बन जाएगा, एलसीएम बन जाएगा इसका 24 आया था इसका हमारा एलसीएम। ये 24 अंश का निकालना है एलसीएम और नीचे हर का निकालना है एचसीएफ। तो ये हो जाएगा हमारा 24/5। तो इसका लिख लो फार्मूला कहीं, भिन्न वालों का, भिन्नों का एलसीएम इसका लिख लो फिर फार्मूला कहीं पे। अगर कहीं भिन्नों का एलसीएम, तो क्या लिखोगे, इसका बन जाए फार्मूला अंश का एलसीएम और हर का एचसीएफ, ठीक। वही हमने किया है, अंश का हमने निकाल लिया पहले एलसीएम और हर का निकाल लिया एचसीएफ, वही हमारा हो गया था आंसर। भिन्न वाले में देखो क्या था, ये सीधा हमने लिख दिया था। तो ऊपर एलसीएम हो गया 24 और नीचे हो गया हर का हो गया एचसीएफ। तो ये था इसका आंसर, ठीक। इसमें तो लगाने में किसी कोई दिक्कत, अगर आप लोग कहें तो हम एक सवाल और करते हैं, ठीक। मान लीजिए अगर कहीं एग्ज़ाम में आ जाता है लिखा हुआ, एक सवाल और बताओ करते हैं। चलिए
एक सवाल और करते हैं। तो मान लो एक सवाल है, भिन्न वाले लगाते हैं पहले। ये है 4/7, ठीक, 16/21 और 8/7 और 12/35 का एलसीएम क्या है। ऐसे आ गया, इसको क्वेश्चन मार्क कर लो, ठीक। अब देखो, इसके मान लो विकल्प दे दिया गया है, ए विकल्प दिया गया है, ए विकल्प दिया है 46/7, बी विकल्प दिया गया है 48/7 और सी विकल्प दिया गया है 56/7 और फोर्थ विकल्प मतलब डी है जो विकल्प दिया गया है, इसका है 96/7, ठीक। और तरीका हमारा वही है, हमारा इसका फार्मूला क्या होता है, अब भिन्नों का तो ऊपर एलसीएम निकालना है अंश का और हर का निकालना है एचसीएफ। तो इसका कर लेते हैं पहले साइड में, 4, 16, 8 और 12, एक लकीर खींचो इसका निकालने के लिए, ठीक है। तो 2 से दीजिए, ये हो जाएगा 2, ये 8 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 12 कटेगा 2 से तो हो जाएगा 6, फिर काटना है 2 से, 1 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ठीक। फिर इसको काटो 2 से, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक। तो अभी ये 2 भी आएगा, 3 होगा, तो 2 और 1 और कटेगा, 1 1, अब रह गया 3, एक बार हमें 3 और काटना है, तो 3 1 1 1 और 1, तो ये तो हो गया है इसका एलसीएम। कितना बन जाएगा एलसीएम अंश का, 1 2 3 4, 4 बार हमें लिखना है 2 और 1 बार लिखना है हमें 3, तो कितना बन जाएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तिया 48, तो ये तो हो गया इसका ये अंश का एलसीएम। अब नीचे निकालना है मुझे एचसीएफ। तो इसमें कितनी संख्या कितनी है, 7 है, 21 है हर में, और फिर 7 है, फिर है 35। तो हम कोई 2 बड़ी संख्याएं ले लेते हैं पहले, ठीक है, इन्हीं निकालना पड़ेगा। तो 21 और 35 हैं 2 बड़ी संख्याएं, तो 21 और ये रहा 35, तो 21 से 21, तो बचा कितना है 14। अब 21 आ जाएगा यहाँ पे, तो 14 भाग देंगे 21 में कितना है, तो 14 एक बार जाएगा, अब बचे 7, अब ये 14 से दे दीजिए इसमें, अब 14 जाएगा अंदर, तो ये कितना 7 दूनी 14, तो ये वाला हो गया हमारा एचसीएफ। तो एचसीएफ कितना बन जाएगा, एचसीएफ अब हमने एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकाल लिया है। अब इसका कितना आ जाएगा तो भिन्न का एलसीएम वाला फार्मूला हमने बताया था, बराबर क्या है, अंश का एलसीएम और हर का एचसीएफ। कितना है, अंश 48 है और हर का कितना आया था, 7 आया था ना। तो ये
अब इसमें देखो 48/7 कहाँ पे है, 48/7 ये रहा, ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो ऐसे बताओ सवाल लगाने में किसी कोई दिक्कत, LCM HCF ऐसे सवाल लगाने में कोई दिक्कत बताइए। अगर आप लोग कहें तो एक सवाल और लगाएं, बोलो। LCM और HCF वाला, भिन्न वाला, क्योंकि आजकल हो गया कंपटीशन स्टार्ट, तो सवाल आपसे देखना टिपिकल वाले ही पूछेगा एग्ज़ाम में। कोई नॉर्मल सवाल नहीं पूछ रहा है। तो LCM और HCF में किसी कोई दिक्कत हो तो बताइए। आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, ठीक। अगर आपको कोई दिक्कत हो रही हो LCM और HCF भिन्न वाले, नॉर्मल LCM और HCF, अब देखिए अगर इसमें आ जाता है एक सवाल, ऐसे भी आते हैं सवाल, हाँ, अगर आप भिन्न वाले में पूछ दो कोई MC, हाँ, भिन्न वाले में अगर कहीं ये पूछ दे, ये कोई ये संख्या लिख दी है, ठीक है, और उस भिन्न दिख रही है और उसका निकालना है मुझे MCF, तब क्या करना है? जैसे देखो ये कोई संख्या लिख दी है इसने, भिन्न मान लिख दी 4/7, ठीक है, 16/21 और लिख दिया है 8/7 और 12/35 का HCF बताओ। HCF बताओ। अब देखो क्या करना है। मान लो इसके विकल्प दे दिए गए, इसने ये विकल्प लिखा है 46/7, बी विकल्प लिखा है इसने 48/7, सी विकल्प इसने लिख दिया है 7/48 और डी विकल्प लिख दिया है इसने 7/56। तो इसमें क्या करना है, तो देखो अभी हमें इसमें क्या करना है, तो अंश का निकालना होता है हमें, और नीचे वाले लिख दो इनमें से, मान लो एक और आ गया यहाँ पे, इनमें से कोई नहीं, एक और कहीं आ गया विकल्प, इनमें से कोई नहीं, ठीक। तो इसमें क्या होता है, इसका फार्मूला भिन्न का HCF, तो जिसको पूछा जाता है उसके अंश का वही निकालना होता है। तो इसका हो जाएगा अंश का HCF बटे हर का LCM, ठीक। तो ऊपर वाले के में निकालना है, पहले अंश का निकालना है HCF और हर का निकालना है LCM। तो निकालो, तरीका मैंने बता रखा है, 4, 16, 8 और 12, इसका हमें देखो कोई दो बड़ी संख्या ले लेनी है, तो 12 और 16 ये दो बड़ी हैं, तो 12 लिख लो और 16 क्योंकि हमें निकालना है पहले HCF, तो 12 एकन 12 बटे 4, अब आ जाएगा 12 अंदर, ठीक। तो 4 × 12, ठीक। अब
4 और 8 में। इसका अगर अब देखो अगला वाला बचा गया, अब 4 और 8 में, तो इन्हें 2 का निकालना है तीन संख्याओं में, तभी तो होगा HCF। तो बड़ी वाली अंदर लिख लो, छोटी वाली बाहर, तो 4 दूनी 8, तो इसका HCF कितना बन गया 4। HCF इसका हो गया 4। अब हर का निकालना है मुझे LCM, हर का निकालो LCM। 7, 21 और कितनी है संख्या है 7 और 35। ये भी इसका LCM निकालने का तरीका वही है, 7 से ज़्यादा कटेगी, 7 एक हो जाएगा, 7 3 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। तो इसका कितना बन जाएगा LCM? LCM कितना बन जाएगा? LCM बराबर 7 गुणे 1, ये 3 आ जाएगा और ये आ जाएगा 5। ठीक है, तो 7 3 21 गुणे 5 बराबर 21 पंचे 105, 105। ठीक है, तो इसका हमने फार्मूला क्या बताया था, ये लिखा ऊपर, भिन्न का HCF के लिए अंश का HCF और हर का LCM। ठीक, तो कितना बन जाएगा ये, इसका सवाल अगर पूरी भिन्न का कितना बन जाएगा ये इसका, तो अंश का HCF कितना निकला है 4 और हर का LCM कितना निकला है 105 है इसमें कहीं 104 और 105 वाला, अतः इनमें से कोई नहीं, ये विकल्प सही रहेगा इसमें। ठीक, अब बताओ भिन्न वाले में LCM HCF निकालने में किसी को कोई दिक्कत, और LCM और HCF निकालने में किसी को कोई दिक्कत, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आप लोग किसी को कोई दिक्कत हो तो मेरे से पूछ सकता है पर्सनली भी। ओके, थैंक यू। अगर आपको मेरे द्वारा ये पढ़ाया हुआ चैप्टर अगर पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक एंड शेयर। ऐसे मैं इन्फॉर्मेटिव और ये हर डेली एक चैप्टर पढ़ा रहा हूँ। कल मैंने पढ़ाया था भिन्न का निकालना, ठीक है, कौन सी बड़ी भिन्न कौन छोटी भिन्न। आज मैंने इसको LCM HCF वाला पढ़ाया। तो इसमें आपको कोई भी अगर समस्या हो तो मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है। ठीक, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।